दोस्तों, जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है और बोला है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की वजह से वो दुनिया का सबसे खौफनाक देश बन गया है, क्योंकि उसके हथियार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ पर आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात को लेकर जफर हिलाली काफ़ी भड़का हुआ है। पाकिस्तान का जफर हिलाली बोल रहा है कि अमेरिका ने अब क्लियर सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान आने वाले समय में कभी भी बिखर सकता है, टूट सकता है। उसके बाद पाकिस्तान का क्या करना है, ये अमेरिका, इजराइल और भारत डिसाइड करेंगे। बात असल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा डेंजरस स्टेट है। वो पता नहीं वो कुछ भी कर दे, और इसलिए हम लोग वो कह रहे हैं। अपने डेमोक्रेटिक पार्टी को वो एड्रेस कर रहा था, वो तो खैर उन्होंने नहीं छापा, मगर उसका मकसद ये था कि हम लोग इसलिए बड़ी पूरी हमारी कोशिश है कि इस मुल्क को हम तोड़ें। ये मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको खत्म करें, जैसे सोवियत यूनियन को हुआ था। तो अगर ये इसको खत्म कर दें और इसको तोड़ दें तो फिर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं होगा ही नहीं। तो ये है एक्चुअल मकसद कि इकट्ठे हो हिंदुस्तान, इजराइल, हम और हमारे वेस्टर्न एलाइज नेटो, और इनसे किसी तरीके से इस स्टेट को खत्म करो जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। इसलिए कि हम और वो इकट्ठे नहीं हो सकते। और नहीं, और ये जो हमारी लीडरशिप है जो बार बार उनके पास जाती है, कभी खर्च खोल लेके, कभी और कुछ लेके कि पैसे दो, ये जवाब फिर भी वो कहते हैं कि हम इनको बेहतर है कि हम इस स्टेट को खत्म करें। और वो तो टीवी पे आके कह दिया है उन्होंने कि इसकी डिसइंटीग्रेशन। आजकल अमेरिका में बात हो रहा है पोस्ट पाकिस्तान सिनारियो। सोचिए, हमारे लीडर्स के दिमाग के अंदर ये चीज जाना चाहिए कि लोग अमेरिका में किस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद वो रीजन का क्या आउटलुक होगा। ये है डेंजर जो हमें तैयार होना चाहिए, ये नहीं कि कमांड एंड कंट्रोल ठीक नहीं। सही। दोस्तों, 2 दिन पहले तक पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुशियां मना रहा था और बोल रहा था कि देखो, हमारे जनरल बाजवा का भी अमेरिका में कैसा स्वागत करा है, उनको भी वही सम्मान दिया है जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को दिया है। यानी कि अब हम भी अमेरिका के बराबर के पार्टनर हैं, अब हमारा भी वही रुतबा है जो भारत का है। इस तरह की बातें भी लगातार पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही थी। पाकिस्तानी मीडिया में अचानक एक खुशी की लहर आ गई थी कि देखो, अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बहुत महत्वपूर्ण एलाई बता दिया है। यानी कि अब हम भारत में वापस से बराबरी कर सकते हैं। और एक साहब तो पीटीवी पे, पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर जो वहाँ पर आते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अमेरिका का ये सिग्नल है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान दोबारा से कश्मीर में आर्म स्ट्रगल को सपोर्ट कर सकता है। यानी कि दूसरे शब्दों में, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सिग्नल दे रहा है कि कश्मीर में वापस से जिहाद शुरू करो, आतंकवाद शुरू करो। इससे पहले दोस्तों, जब जर्मनी की विदेश मंत्री का भी बयान आया था तो उसमें भी पाकिस्तान ने काफ़ी खुशियाँ मनाई थी कि देखो, अब तो पूरी दुनिया ही पाकिस्तान के साथ हो गई। लेकिन मात्र 4 दिन में ही भारत ने पूरा गेम पलट दिया है। क्योंकि दोस्तों, जो 4 दिन से भारत तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा था, और ख़ासकर जर्मनी को, जो खुद भी एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, जर्मनी को एम्बेसडर को बुला के सम्मन दिया भारत ने और बोला कि हम कश्मीर में किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जर्मनी को सख्त संदेश दिया गया। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भारत ने जो इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करी है, उसी का नतीजा है कि मात्र 4 दिन, मतलब 15 दिन भी नहीं हुए, 20 दिन भी नहीं हुए, मात्र 4 दिन में ही पाकिस्तान के खिलाफ इतना खौफनाक बयान अमेरिका की तरफ से आ चुका है, जिसमें दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, सुपर पावर, पूरी दुनिया की एकमात्र, उसका पावरफुल आदमी अब पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खौफनाक देश बता रहा है और क्लियर बोल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश इसलिए है क्योंकि उसके उसके न्यूक्लियर हथियार है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में चरमपंथ यानी कि आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और किसी भी वक्त वहाँ के जिहादी इन हथियारों पे कब्जा कर सकते हैं। और चूंकि दोस्तों, जो 20 सालों से अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो डबल गेम खेला, और जिस वजह से अमेरिका को पिछले साल जो पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएशन उठाना पड़ा, तो वहाँ के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, आर्मी के जो बड़े बड़े जो उनके विशेषज्ञ हैं,
वो सीधे सीधे इस हार को पाकिस्तान के ऊपर थोपते हैं, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर थोपते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर थोपते हैं कि पाकिस्तान ने जो हमसे डबल गेम खेला है उसका बदला तो हम पाकिस्तान से लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, अमेरिका किसी को छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान ने जो 20 सालों में डबल गेम खेला कि अमेरिका से ही पैसे लेकर उन्हीं के सैनिकों को जो मारा है, तो अब बात यहां तक आ गई है कि अमेरिका खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। जो बाइडन, जो पाकिस्तान के डेमोक्रेट करीबी माने जाते हैं, उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल सेफ नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, आने वाले कुछ समय में, चूंकि भारत के लिए भी ये न्यूक्लियर हथियार बहुत बड़ा खतरा है, तो हो सकता है भारत को पूरी तरह से ध्यान इंडो पैसिफिक में करने के लिए अब आने वाले समय में पाकिस्तान की और ऐसी की तैसी की जाए, आईएमएफ के द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था को और कोलैप्स किया जाए ताकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दे। यही होगा दोस्तों आने वाले समय में। अब पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में कोई मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो अब यही इंडिकेशन है और जफर हिलाली बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अमेरिका भारत और इजराइल के साथ मिलकर यही चाहता है कि दुनिया का इकलौती इस्लामिक पावर, वाहिद दुनिया की इस्लामिक पावर पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये पागल लोग हैं, इनके पास में हथियार हैं, ये जब अपने आका अमेरिका को ही धोखा दे सकते हैं तो ये भारत से तो एक्सट्रीम नफरत करते हैं। पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो भारत के ऊपर खतरा भी बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि दोस्तों अब अमेरिका का ये ध्यान भी है, क्योंकि सुपर पावर है, वो यूक्रेन में भी ध्यान लगा सकता है, इधर भी लगा सकता है। तो अब पाकिस्तान के लिए एक चिंता की बात है कि अब अमेरिका का, दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर का निशाना पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार है। जय हिंद दोस्तों।